सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आज की कुंडली के साथ उपस्थित हूं। आज दिन सोमवार है और आज की कुंडली में आपको 1 अक्टूबर 1997 23:10 लखनऊ उत्तर प्रदेश की ये कुंडली हिमानी मल्होत्रा जी की है। इन्होंने पूछा है क्या ये शिक्षक बन पाएंगी। बता दो, ये जन्म कुंडली मिथुन लग्न की बनती है और लग्न के अधिपति बुध जाकर के स्वग्रही होकर के उच्चस्थ होकर के सूर्य और बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, पर वहीं पे अमावस्या दोष भी लगा है, कृष्ण पक्ष के अमावस्या का जन्म। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे, उसको मेंटेन करे। लेकिन सवाल का उत्तर यह है कि जन्म कुंडली में शिक्षा भाव कैसा है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपकी कुंडली में शिक्षक योग घटित हो रहा है कि नहीं। जैसे जन्म कुंडली में पंचम भाव बलवान होना आवश्यक है, जो कि है। पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं और ये अच्छे परिणाम देते भी देखे जाते हैं, व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बना देते हैं। अरे बात बताऊं तो दूसरी बात है, जन्म कुंडली में शनि को देखिए, ये गुरु की राशि में बैठा है, जो कि मोक्ष और ज्ञान का भाव है, सेवा शुश्रूषा का भाव है और गुरु ज्ञान के कारक। तो शनि की स्थिति कर्म स्थान में बनी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। यहाँ के अधिपति होकर के गुरु जाकर के जन्म कुंडली में निचस्थ हो गए हैं और गुरु के साथ शनि का परिवर्तन, अष्टमेश और दशमेश का परिवर्तन विलंब योग लगा रहा है। लेकिन जन्म कुंडली में यहाँ पे शनि जो बैठे हैं, उनकी स्थिति जन्म कुंडली में सूर्य बुध और शनि का, ऐसी स्थिति में व्यक्ति दो क्षेत्रों में जा सकता है, बैंकिंग के संबंध में, बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में और उसके बाद शिक्षण के क्षेत्र में। क्योंकि दशमांश कुंडली में जो इनकी स्थिति बन रही है वो शिक्षक योग की बड़ी अच्छी बन रही है। यहाँ पे भी बुध का सूर्य के साथ बैठना, बुध और चंद्रमा का एक साथ बैठना, जन्म कुंडली में गुरु का पंचम भाव को देखना, अपनी नवी चतुर्थ भाव को देखना अपने नवी दृष्टि से, गुरु और चंद्रमा का योग जन्म कुंडली में नवम पंचम का बनना, यह भी अच्छी बात है। गुरु अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार उसके ज्ञान का सही अर्थ नहीं निकल पाता है और जिस चीज के लिए व्यक्ति कई बार पढ़ाई करता है उसमें कई बार विलंब की स्थिति भी बनती है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में गुरु अगर बैठे हैं और उनकी स्थिति मैं श्रवण नक्षत्र का देख रहा हूं, जिसका अधिपति चंद्रमा खुद के नक्षत्र में होकर के चतुर्थ स्थान में दिग्बली हो जाता है। मतलब क्या है, सूर्य बढ़िया बैठे हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं, शनि नौकरी का कारक होता है, जन्म कुंडली में सूर्य से दृष्ट है और शनि दशम स्थान में परिवर्तन भी कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ शनि अष्टम के भी अधिपति होते हैं और वो दरअसल दशम स्थान के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये अच्छी बात हो जाएगी। व्यक्ति रिसर्च करे, बड़े उच्च शिक्षा में उच्चस्थ अधिकारी बनने का योग बनता है, प्रोफेसर बनने का योग बनता है, ये स्थिति बन रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र बड़ा विकसित है क्योंकि सम संख्या की राशि में गुरु का बैठना हो रहा है। अब वहां पे नीच के फल तो देंगे जो देंगे ही, पर वहां पे सम संख्या की राशि में गुरु का बैठना और अष्टमेश के साथ दशमेश का परिवर्तन व्यक्ति को बल देगा। कैसे? ज्ञान के पीछे भागने का। और व्यक्ति की कुंडली में पद पे आसीन करने के लिए सूर्य का बल, चंद्रमा का बल, बुध का बल, ये बुद्धिमान होने का प्रमाण देता है। शुक्र जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के जहां पंचम भाव को बलवान बना रहे हैं, वहीं पे जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति चंद्रमा जाकर के कन्या राशि में लग्नेश के साथ, लग्न और धन का योग एक साथ बनना, ये महान सुखों का प्रतिपादन करने वाला हो जाता है। गुरु जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पे डिग्री से अगर देखेंगे दशम स्थान के अधिपति होकर के, तो ऐसी स्थिति में अब जरा सोचिए, तो 12 नंबर की राशि यहां बननी थी और पराक्रम की राशि यहां बननी थी, जो कि लग्न में बन गई। व्यक्ति को पराक्रम करना ही होगा क्योंकि वास्तव में जन्म कुंडली के चंद्रमा को किसने देखा? जन्म कुंडली में चंद्रमा को गुरु ने देखा। वो कहां का अधिपति? जन्म कुंडली के सप्तमेश। और वास्तव में ये द्विस्वाभाविक लग्न है, जो कि 12वें भाव में मीन राशि बनती है और वो जन्म कुंडली के दशम स्थान में बन रही है। विलंब तो होगा क्योंकि वास्तव में 12 में जो पैर हैं वो कहां पड़े? जो पैर बन गए वो जन्म कुंडली के दशम स्थान में। अब ऐसी स्थिति में आपको दूरी तय कराए। मंगल को जरा देखिए, तो जन्म कुंडली में मंगल राशि बहुत अच्छी और बैठे भी बढ़िया है और यहां के अधिपति होकर के अगर ग्रह यहीं बैठा हो तो निस्संदेह सरकारी नौकरी के योग भी बन जाते हैं। सूर्य सरकार है, आपको लेने के लिए तैयार है, पर आप कितने? क्योंकि आत्मविश्वास को जरा कमजोर किया तो सरकार तुरंत समझ जाएगी, नहीं इसका आत्मविश्वास कमजोर है, ये मेरे काम नहीं आ सकता। अमावस्या दोष लगा है, इस चीज को मुक्त करिए अपने आप से। और दूसरी बात, यहां पे शनि और बुध का बैठना कंप्यूटर सेक्टर और कंप्यूटर पे बैठ करके काम, क्लैरिकल जॉब के योग भी बनाता है, उधर भी आप दिमाग लगा सकते हो। दूसरा, सूर्य चंद्रमा एक साथ यहां बैठे हैं, जहां चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और अनुभव तो आपके पास यूं ही है। गुरु शुक्र का बैठना एक साथ,
ये बहुत बढ़िया है। तो जन्म कुंडली में गुरु का और शुक्र का संबंध देखिए, यहां भी गुरु और शुक्र ये दोनों एक दूसरे से केंद्रस्थ होकर के बैठे हैं, और शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से निकटस्थ होकर के बैठे हैं। दाम्पत्य का सुख, भौतिकता का सुख, और संपूर्ण प्रकार से व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो जाता है और जिद करता है, मुझे यही चाहिए। दशमांश कुंडली पे लेके आता हूं। दशमांश कुंडली में लग्न बनता है तुला का, जहां पे चंद्रमा खुद बैठे हैं बैलेंस करने के लिए, और वहां पे दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं। शुक्र चंद्रमा वहां भी एक दूसरे से केंद्र में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और जन्म कुंडली में गुरु और जो बनते हैं वो स्वग्रही हैं। प्रतियोगिता भाव का बल आपके पास है, लग के रहो, साहस कम ना करना अपना। और एक बात जो कि बड़ी अच्छी है, आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में सूर्य गुरु को देख रहे हैं, सूर्य मंगल को युति के साथ बना करके अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहे हैं, गुरु मंगल को देख करके शिक्षक योग की स्थिति बना रहे हैं। मंगल यहां 6 नंबर की राशि में, दशमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, यहां 6 नंबर की बात बनी है। गुरु और मंगल दोनों यहां, सूर्य और मंगल दोनों यहां बैठे हैं, गुरु स्वग्रही होकर के यहां से देख रहे हैं, ये स्थिति अच्छी है। पर वहां पे सूर्य और मंगल दोनों 12 में हैं, इस वजह से व्यक्ति अनायास कई बार ऐसी चीजें पढ़ लेता है जिसको आवश्यकता ही नहीं है उसके परीक्षाओं में। तो जरा इस चीज का एनालाइजेशन करना, तो कि कहीं आप वो तो नहीं पढ़ रहे हो जिसकी आवश्यकता नहीं है, या कई बार फालतू की चीजें तो नहीं पढ़ रहे हो। कर्म में ये निसंदेह बात बन जाती है। नेत्रों को कहीं ऐसे जगह पे तो नहीं टिका करके रखे हो जिसको देखना नहीं चाहिए, नेत्र का क्षय तो नहीं कर रहे हो, ये देख लेना। बाकी राहु की दशा चल रही है, लाजवर्त पहनिए, और ये दशा आपकी कुंडली में 2028 तक है। आपकी कुंडली में नौकरी के योग अगर मैं जो देख रहा हूं 2022 के छठे महीने के करीब जाते जाते लग के रहिएगा। और वैसे आपकी कुंडली में अगर विवाह वगैरह की स्थिति भी देख रहा हूं तो अभी वो उम्र है आपके पास, 1997 के हैं, 2025 तक आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं। वस्तुतः एक बात बताता हूं तो बहुत अच्छा वक्त 2022 के छठे महीने से 25 के छठे महीने तक के लिए आ रहा है, जिसमें से राहु में शुक्र की स्थिति जो होगी वो अच्छी है। अब नमस्कार कर देता हूं।